ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का सबसे बड़ा मूल मंत्र, सबका मालिक एक। बाबा पृथ्वी के सभी जन अर्थात मनुष्यों को एक ही समान समझते थे। उन्हें किसी भी धर्म जाति का कोई भेद नहीं था, परंतु हम अज्ञानी इस चीज़ को समझते नहीं हैं और हर तरह का भेदभाव हर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। परंतु बाबा इन चीज़ों से बहुत परे थे। बाबा ये समझाना चाह रहे हैं सभी भक्तों को, परंतु कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। बाबा समझाते हैं कि हम निर्वस्त्र ही आते हैं और निर्वस्त्र ही जाते हैं। ईश्वर ने हमारे सारे शरीर के अंग एक समान बनाए हैं। ईश्वर द्वारा जो हमें दी जाती है, नदियाँ, पहाड़, हवा, हर तरह से वो सिर्फ एक ही समान है, सबके लिए, कोई अलग नहीं है। परंतु हम भक्त, हम मनुष्य योनि के लोग नहीं समझ पाते ये सब चीज़ें। इसी बात से क्रोधित होकर बाबा ने एक और बार समझाने की कोशिश की। विजयादशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकाल कर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धुनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धुनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा की मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थीं। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ और मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न हो रहा था। वो केवल ये समझाना चाह रहे थे कि ईश्वर ने एक समान हमें बनाया है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं दिया, तो हम मनुष्य होकर ये भेद क्यों कर रहे हैं। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, सहसा कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा, ये क्या बात है देव, आज दशहरा सीमोल्लंघन का त्योहार है। तब उन्होंने ज़मीन पर सटका पटकते हुए कहा कि मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकालने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। तो ये थे बाबा। बाबा ने अपनी पूरी तरह से शक्तियाँ लगाई हम मनुष्य को समझाने के लिए, परंतु आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने स्वार्थी हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। हर ईश्वर शक्ति ने हमें हर तरीके से समझाने की कोशिश की, परंतु हम मनुष्य नहीं समझ पा रहे। हम ईश्वर में संलग्न हो जाएं, भक्ति भाव में संलग्न हो जाएं, भेदभाव दूर करके आसक्तियों से रहित हो जाएं, परंतु हम मनुष्य इतने समझदार नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर तो पता नहीं किस तरीके की कौन सी नदी बह रही है, किस दिशा में बह रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बस मेरी यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा हम अपने आप को शांत रखें, ईश्वर भक्ति में लें, मनुष्य को मनुष्य के समान समझें, कोई भेद ना रखें। उनके भाव से भाव को जोड़ें। क्रोध, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, दुश्मनी, ये सब अंतकाल तक तो कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए कृपया इन सब का त्याग कर बस प्रेम भाव में विलीन हो जाए। इसी के साथ बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।